Hello students, I hope so you all are doing well. Welcome back to Academic Saira. स्टूडेंट्स ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुश्किल बना रखा है, लेकिन मैं आज आई हूँ आप लोगों को कुछ ट्रिक के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करवाने के लिए। और एक हमारे पास फार्मूला है, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। देखें किस तरीके से। हमारे पास क्वेश्चन है 5x² + 6x + 1 = 0। फार्मूला हमारे पास एक ये होता है -b + √b² - 4ac/2 है। इसी तरीके से यही सेम फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया, प्लस की जगह हमने क्या लिख दिया है, माइनस लिख दिया है। सही है। इस फार्मूले को कंबाइन करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन कौन सी है कि इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए आप लोगों के पास देखें, आप लोग यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट मौजूद होना चाहिए। सही है। दूसरा हमारे पास वेरिएबल मौजूद होना चाहिए विद पावर 1। सही है। दूसरा हमारे पास वेरिएबल मौजूद होना चाहिए जिसकी पावर हमारे पास क्या मौजूद होनी चाहिए, 2। और ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 5 और 6। किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट 5, बी हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट 6 और सी जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, 1। सही है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x = -b + ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, b² - 4ac/2a। ठीक है। x = b क्या है हमारे पास, 6। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 लिख लेते हैं, प्लस माइनस रूट b क्या है अगेन हमारे पास 6 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर -4 a क्या है हमारे पास 5 c क्या है हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2 a क्या है हमारे पास 5 आ गया। आगे क्या होगा इसका स्टेप, x = -6 + रूट। अब हमारे पास 6 मौजूद है, 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36 यहाँ पे लिख लेते हैं, -4 × 5 = 20 और 21 × 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 अपॉन 2 × 5 = 10। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, x = -6 + रूट 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 अपॉन 10। अब मैं इसको रब कर लेती हूँ, लास्ट स्टेप को मैं अगेन ऊपर लिख लेती हूँ, x = -6 + रूट 16 अपॉन 10। सही है। अब हम क्या करेंगे, x = -6 + अब रूट हमारे पास 16 है, रूट 16 क्या होता है हमारे पास 4 होता है, 4 4 सा क्या होता है 16, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं अपॉन 10। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास प्लस भी मौजूद है माइनस भी मौजूद है, इनको सेपरेट कर लेते हैं। किस तरीके से देखें, x = -6 + 4 अपॉन 10
कॉमा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास -6 -4 अपॉन 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि बड़ी के साथ क्या साइन थी माइनस की, इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा, अपॉन 10। इसके बाद हम कॉमा लगा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास -10 अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। अब हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा -0.2, कॉमा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं, यही है इसका हमारे पास आंसर। इसको हम लोग सेट में लिख लेते हैं, 0.2 कॉमा -1, ये हमारे पास इसका आंसर। अब मैं इसको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि ये आंसर हमने सही निकाला भी है या नहीं। मैं आपको ये रख के, ये वैल्यू रख के चेक करवाती हूँ कि ये हमारे पास आंसर सही आया भी है या नहीं। देखें किस तरीके से। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम उतार लेते हैं। 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 आए थे सॉल्यूशन सेट, एक तो -0.2, दूसरा -1। आप -1 रख के भी चेक करें, -0.2 रख के भी चेक करें, मगर मैं आपको सिर्फ एक रख के चेक करवाऊंगी कि आंसर हमारे पास सही आ भी रहा है या नहीं। तो हम -0.2 रख के चेक कर लेते हैं। किस तरीके से, आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x मौजूद है, जहाँ जहाँ x मौजूद है, 2 टर्म में ही हमारे पास x मौजूद है, तो आप वहाँ पे क्या रख लेंगे -0.2, क्या रखेंगे -0.2, ये रख लेते हैं। ठीक है, तो हम 5 एज इट इज उतार लेते हैं। x की जगह क्या रखेंगे आप -0.2, स्क्वायर लगाएंगे तो ब्रैकेट बनानी पड़ेगी हमें, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 6 माइनस 0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे देखें। 5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय -0.2 क्या आता है हमारे पास, हमारे पास आ जाता है -0.2, हाँ 0.04 प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.04 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, -6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से, ये 0.2 एज इट इज उतार लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.2 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.2 इज इक्वल टू 0। प्लस 0.2 माइनस 0.2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0। 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया था वो सही आया है। जब आप इक्वेशन में अपने आंसर को पुट करें और आंसर में क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए,
तो यानी कि जो हमने सॉल्यूशन सेट निकाला है पहला, वो सही निकाला है। अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 8x माइनस इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास कांस्टेंट जो पहले दिया हुआ था 1, वो अब मौजूद नहीं है। तो इसमें कोई मसला नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, c क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। किस तरीके से देखें, हम लोग a ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b क्या ले लेंगे हम लोग 8, और c हमें मौजूद ही नहीं है, कांस्टेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो 0 ले लेंगे। सही है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। x इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है हमारे पास 2 सी क्या है हमारे पास 0 आ जाए, अपॉन 2 ए क्या है हमारे पास 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 8 ज़ा 64 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 2 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 लिख लेते हैं। 0 आ गया हमारे पास, अपॉन 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस रूट 64 अपॉन 4। ठीक है, 64 में से माइनस करा 0, तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें हमारे पास अब आगे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है हमारे पास 8 8 सा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आता है हमारे पास 64 आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 आ जाएगा हमारे पास, अपॉन क्या था हमारे पास 4 हमने यहाँ लिख दिया। सही है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। देखें किस तरीके से, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 अपॉन 4, ठीक है, कॉमा माइनस 8 अपॉन 4। ठीक है, अब देखें आगे किस तरीके से सॉल्व होगा ये। x इज इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस का 8 कट गया, आंसर क्या आया हमारे पास 0 अपॉन 4, कॉमा माइनस माइनस प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 16 अपॉन 4। ठीक है, अगेन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 0, कॉमा इसकी कटिंग कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, क्या आएगा हमारे पास आंसर -4 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुका है। सॉल्यूशन सेट कौन सा बनेगा हमारे पास 0, -4। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो सॉल्यूशन सेट आए हैं कि वो सही है भी या नहीं। मैं आप लोगों को -4 रख के चेक करवा देती हूँ। देखें किस तरीके से, रब कर लेते हैं इसको। चलें आप ट्रिक देख लेते हैं किस तरीके से होगा। -4 रख के मैं चेक करूँगी
किस तरीके से आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर सही आ भी रहा है या नहीं। 2x² -4 रख लेते हैं, -4 स्क्वायर प्लस 8 -4 इज इक्वल टू 0। 2 -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16 आ जाता है, 16 लिख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, प्लस 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर सही आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में जब हमने अपने सॉल्यूशन सेट को रख के देखा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैथ की डिफरेंट क्वेरीज को समझने के लिए आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।